नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2018 का जो एमपी सेट का पेपर हुआ था, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्या क्या प्रश्न आए थे और उन प्रश्न के उत्तर क्या होंगे और किससे संबंधित वो प्रश्न थे वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका 1 के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के मैं प्रश्न डिस्कस करूंगा। लगभग 11 प्रश्न आपको देखने को मिले। तो किसी शिफ्ट में 5 प्रश्न है और किसी शिफ्ट में 6 प्रश्न है। मतलब मोटा मोटी आप देखेंगे तो 5-6 बस, इससे ज्यादा नहीं होने वाले, है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग अगर टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस की अपडेट पीडीएफ सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको एग्जाम की अपडेट भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और कोई डाउट लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे भी करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 799 रुपए में। टेस्ट सीरीज की बात करूं तो पेपर 1 की 349 की मिल जाएगी और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको 399 की मिल जाएगी। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों टेस्ट सीरीज आ जाएंगी 399 में। तो अगर आप कर रहे हैं तैयारी एमपी सेट एग्जाम की तो टेस्ट सीरीज भी जरूर ले लीजिए। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज रहेंगी और बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चंस की। शिफ्ट 1 आपका है, ये 2018 का पेपर है, पेपर 1। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जहां पर बोल रहा है इन टीचर्स एडजस्टमेंट द मेन रोल लाई विद। अध्यापक के समायोजन में निम्न से मुख्य भूमिका निर्भर करती है किस पे। भाई, कोई नया टीचर आया है ना, तो वो एडजस्ट कैसे कर पाएगा, है ना। तो पहला बोल रहा है स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, बोल रहा है कम्युनिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, या टीचर को खुद एडजस्ट होना पड़ेगा, या प्रिंसिपल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई, आप मान के चलिए किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपका तबादला हो गया, तो आप एडजस्ट हो गए ना कि और कोई एडजस्ट होगा। तो टीचर को स्वयं ही क्या होना पड़ेगा, एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेन भूमिका तो खुद की है ना। कि भाई कई जगह बच्चे एकदम होशियार मिलेंगे, कई बच्चे आपको एकदम बदमाश मिलेंगे। तो आपको अपने हिसाब से क्या करना है, टैकल करना है। तो आपको खुद को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा उस माहौल में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन जो है सीखने का परिणाम नहीं है। भाई, कोई भी चीज आप सीखते हो तो सीखने से क्या क्या मिलेगा। सीखने से देखो आपको स्किल मिलेगी, है ना। सीखने से आप में एटीट्यूड लर्न होगा। भाई, जहां आपको नॉलेज होगा वहां पर आपको एटीट्यूड भी आ जाएगा, स्किल भी आ जाएगी। हाँ, क्या नहीं आएगी आपकी, परिपक्वता नहीं आएगी। परिपक्वता एक्सपीरियंस के साथ आपको आती है, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसके कारण आपकी मेच्योरिटी आती है। तो मेच्योरिटी सीखने से नहीं आती है ना। ये बेसिकली आपका क्या है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है। लर्निंग से आप स्किल ला सकते हो, एटीट्यूड ला सकते हो, नॉलेज ला सकते हो, लेकिन परिपक्वता आपको नहीं होगी। कई आपने लोग देखे होंगे जो हो तो जाते बूढ़े लेकिन मिच्योर नहीं होते, और कई लोग ऐसे होते हैं जो मिच्योर हो जाते हैं। होता ना कि जिम्मेदारी आपको मिच्योर बना देती है। या आपने लाइन सुनी होगी टीवी में, मूवीज में भी देखा होगा कि भैया बचपन में पिता नहीं थे तो अच्छे से मेच्योरिटी आ गई तो बहन की शादी की, इस तरह से, है ना। तो वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन लर्निंग ऑफ। भाई, आप वर्बल गाइडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये लीस्ट इफेक्टिव किसके लिए होगा, सबसे कम प्रभावशाली किसके लिए होगा भाई। एटीट्यूड के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, फैक्ट के लिए, या स्किल्स के लिए। तो आप सभी को पता है भाई, कोई चीज अगर मैं आपको बोल के सुना रहा हूं तो हाँ, आपको मैं कोई मोटिवेशन दे दूं तो आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, नहीं यार सही बिल्कुल कह रहे हैं, एकदम सटीक। कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हाँ सर ने बिल्कुल सटीक पढ़ा है, फैक्ट आ जाएंगे, लेकिन स्किल आएगी क्या। स्किल आती है आपकी उस चीज की प्रैक्टिस से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या करा रहा हूं, प्रोग्रामिंग करवा रहा हूं, है ना। तो प्रोग्रामिंग में अगर वर्बली में आपको करवाने लगूं कि भाई ये लो सी सी या C++ या जावा में आपको करवा रहा हूं, अगर मैं इसको वर्बली करवाने लगूं तो आप सीख पाएंगे क्या, नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, आपको बकायदा बैठ के काम करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि बस प्रोग्रामिंग की बात हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि मैं कोई टेक्निकल कोर्स करवा रहा हूं, आपको आईटीआई करवा रहा हूं, तो आईटीआई के लिए आपको बकायदा मैंने कहा डीजल मैकेनिक वाले ट्रेड में करवा रहा हूं, तो आप डीजल मैकेनिक का इंजन जब तक नहीं छूओगे तब तक कर पाओगे क्या।
जब तक आप थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, स्किल के लिए आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, है ना। तो वर्बल गाइडेंस की जो प्रभावशाली सबसे कम होगा कहां पर, स्किल में होगा। जबकि एटीट्यूड आपका बिल्ड हो जाएगा, मोटिवेशन सुन लिया एकदम हो गए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा थ्योरी से, फैक्ट्स आपको पता चल जाएंगे, लेकिन स्किल केवल आएगी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम से, प्रैक्टिस से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल अमॉन्ग लर्नर में बी एट्रीब्यूटेड टू, शिक्षार्थियों में अधगम शैली में अंतर के निम्नलिखित कारण या निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है शिक्षार्थी की सामाजिक प्रक्रिया, यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ लर्नर। फिर बोल रहा है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली। फिर बोल रहा है थिंकिंग स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय लर्नर या पेरेंटिंग ऑफ द चाइल्ड। देखो लर्निंग स्टाइल किस पे निर्भर करता है भाई, कोई भी एक छात्र है कैसे अच्छे से पढ़ पाएगा, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है भाई, सोशल प्रोसेस ऑफ लर्नर कोई मतलब नहीं भाई, है ना। फिर बोल रहा है इकोनॉमिक कंडीशन, भाई अमीर परिवार का हो गरीब परिवार का हो कोई फर्क नहीं पड़ता लर्निंग स्टाइल में, है ना। सेम बच्चे को कैसे पाला उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा कैसे सोचता है, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी अडॉप्ट होती है कि हाँ मुझे इस चीज को ऐसे पढ़ना है ना, इस चीज को मुझे ऐसे सॉल्व करना है। क्योंकि भाई मैं अगर आपको कोई मैथ्स का प्रॉब्लम दूं तो उस मैथ्स के प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, कोई बच्चा उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेगा, कोई बच्चा शॉर्ट ट्रिक से करेगा, कोई उसको क्या करेगा देख के ऑप्शन से कर लेगा। तो ये कैसे अडॉप्ट होगा, ये थिंकिंग से अडॉप्ट होगा, उसकी स्ट्रेटजी से अडॉप्ट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थिंकिंग स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय लर्नर, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इसी प्रकार द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रुप इज नोन एज, किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक क्या कहलाती है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, ये सोशियोमेट्री की डेफिनेशन है। जी हाँ, सोशियोमेट्री की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यही डेफिनेशन कहती है। क्या कहती है सोशियोमेट्री की डेफिनेशन, मीनिंग क्या होती है, तो मीनिंग होती है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विथ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी होगी, रिलेशनशिप विथ ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशियोमेट्री कहते हैं, यानी समाज मिति कहते हैं। तो ये डायरेक्ट आपकी क्या है, बेसिकली आपकी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एज अ टीचर इफ स्टूडेंट फेल टू आंसर इन योर क्लास देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन। यदि आप शिक्षक हैं और कक्षा में एक छात्र उत्तर नहीं दे पाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो भाई साहब पहले का जमाना अलग था, आपका जमाना अलग है। पहले तो ऐसा था कि भैया नहीं आ रहा आंसर, चल बेटा आजा, हाथ खोल ले, स्केल पे स्केल, डंडा पे डंडा। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। और पहले भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पहले ठुकाई हो जाती थी, है ना। तो जाहिर सी बात है आप उसको पनिश नहीं करेंगे, है ना। दूसरे स्टूडेंट को आप नहीं बोलेंगे, उसको बैठने को भी नहीं कहेंगे, आप क्या बोलेंगे, उसे एनकरेज करेंगे, नहीं बेटा तू आंसर दे सकता है, थोड़ा सा सोचो, कोई बात नहीं, गलती आंसर दे दे भाई, तो बोल तो कुछ दो शब्द। तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना भाई। मैं भी आपको लाइव क्लास लेता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि आप लोग आंसर जरूर करो, बिना आंसर के कैसे काम चलेगा, आंसर तो दो, भले गलत ही दो। मैं एनकरेज करता हूं, ऐसा तो नहीं मैं डायरेक्ट यूट्यूब से घुस के आऊंगा, मारना पीटना शुरू कर दूंगा आप लोग को, नहीं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे आप खुद देख रहे हैं, क्लासरूम पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं जो रियल एक्सपीरियंस पे होंगे। तो वो चीजें आप अपने माइंड से सोच के रिएक्शन से ये सब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में। पहला क्वेश्चन है शिक्षक का ज्ञान उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध होगा किससे, नॉलेज ऑफ टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग पैटर्न्स, है ना। पहला बोल रहा है अफेक्टिव डोमेन से, भावनात्मक क्षेत्र से। फिर बोल रहा है आपका संज्ञात्मक क्षेत्र से। फिर बोल रहा है कनेक्टिव डोमेन से, या फिर आपका मनोयात्मक क्षेत्र से। तो याद रखिएगा नॉलेज जो होता है वो आपका होता है संज्ञात्मक क्षेत्र। संज्ञात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन जो होता है बेसिकली क्या है, मेंटल एबिलिटी। जी हाँ, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसको दिखाता है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी है, आप किस तरह से सोचते हो उसको दिखाता है। तो नॉलेज किस पर डिपेंड करेगा भाई, किस तरह से आप सोच रहे हो, जिस तरह से सोचोगे उसी तरह से पढ़ाओगे, जिस तरह से आप लॉजिकल सोचोगे वही चीजें आप कर पाओगे, है ना। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन पे बेस आधारित क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया है ना।
अगला देखिएगा, द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज, कौन सा जो शिक्षण का प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक है। भाई एज से कोई लेना देना नहीं है ना, मैं भी ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं, मैं भी यंग हूं, लेकिन एक टीचर हूं, है ना। जेंडर से भी कोई लेना देना नहीं भाई, कोई लड़का हो लड़की हो ट्रांसजेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सेम फिर आपका बोला जा रहा है क्या भाई, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, व्यवसायिक दक्षता। अब जाहिर सी बात है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जरूरी है भाई साहब, नॉलेज होगा तभी वो पढ़ा पाएगा, नॉलेज नहीं है तो कैसे कर पाएगा भाई, है ना। अब तुम किसी लॉयर को बोलो कि भैया मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ा दे, पढ़ा पाएगा क्या, नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। उसके लिए उसमें उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसको उस फील्ड से रिलेटेड होना जरूरी है। इसी प्रकार यूज ऑफ टीचिंग एड्स, भैया सामग्री से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, द यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी डिपेंड अपॉन, भैया जो स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी अब गवर्नमेंट देने लगी है, नए नए जो स्कूल्स खुल रहे हैं उसमें आप देखोगे स्मार्ट बोर्ड और सब चीजें देखने को मिल रही है छात्रों को, तो वो किस पे निर्भर करेगी। पहला बोल रहा है कंप्यूटर लिटरेसी पे, दूसरा बोल रहा है लिटरेसी पे, फिर बोल रहा है कंप्यूटर पे या स्टूडेंट की एज पे। तो भैया स्मार्ट क्लासरूम डिपेंड करेगा कंप्यूटर लिटरेसी पे। जी हाँ, जो टीचर है जो वहां पर एम्प्लॉय है, अगर उन्हें ही कंप्यूटर ऑपरेट करते नहीं आएगा अच्छे से, या स्मार्ट क्लासरूम को मेंटेन करते नहीं आएगा, तो वो फिर बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे। तो अगर कंप्यूटर में लिटरेसी नहीं है आपकी, कंप्यूटर साक्षरता नहीं है, तो भैया आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको किस पे निर्भर होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित है। भैया टाइप ऑफ रिसोर्स अवेलेबल टू टीचर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, भाई आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे करोगे अपना, आप एक अच्छे टीचर हो, मान के चलो आप प्रोफेसर लग जाते हो, तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले तो भाई प्रोफेशनल लिटरेचर पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट उसको डीपली में जाओगे। फिर आपके कलीग होंगे उसी डिपार्टमेंट के, मान के चलिए आप एचओडी हैं, है ना, तो आप अपने जो कलीग्स रहेंगे जो आपके अंडर में रहेंगे उनसे आप सजेशन लेंगे कि और क्या कर सकते हैं, या फिर कलीग अच्छे होने चाहिए। फिर आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा कई संस्थाओं से, है ना, जो उस पर रिसर्च कर रही है, वर्क कर रही हैं। फिर आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी, सेमिनार होते हैं टीचिंग के लिए, या पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कोई मान के चलिए आप साइंस एंड टेक की फैकल्टी हैं, तो उस पर कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा, वो कैसे पता चलेगा, आप कुछ सेमिनार अटेंड करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चारों ही आपको जरूरी यहाँ पर है फैक्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ देयर लर्निंग, भैया इनमें से कौन सी जो विशेषता है उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी आपके बाकायदा स्टूडेंट की। मेंटल मेच्योरिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड या जेंडर। तो आप सभी को पता है भाई, कोई बच्चा 6वीं क्लास का है तो उसकी मेंटल एबिलिटी अलग होगी, कोई बच्चा 10वीं क्लास का उसकी अलग होगी। तो मेंटल एबिलिटी आपका क्या करती है, प्रभावित करती है ना, ये होगा, है ना। इंटरेस्ट आपका सब्जेक्ट में ही नहीं है बच्चे का, तो आप कैसे उसको पढ़ा पाओगे भाई, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी कर लो मैथ्स नहीं पढ़ना है। इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है उसको, लेकिन तो रुचि जब तक नहीं होगी किसी चीज में आप उसको नहीं कर सकते, ये भी प्रभावित करती है। एटीट्यूड, कई लोग को एटीट्यूड होता है ना कि नहीं सर मैं नहीं हो पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मैंने पढ़ा नहीं, ये एटीट्यूड होता है। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। अब आपके अंदर कौन सा, एक होता है कि नहीं सर हो जाएगा कोई बात नहीं, बैक बेंचर्स का ये एटीट्यूड होता है ना कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं, बोले अरे सर हो गया पूरा सिलेबस, क्या करना, अपन को तो पास होना है। और टॉपर्स का रहता है अरे यार मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ा, इसी से क्वेश्चन आ गया तो क्या करूंगा, रोने लगते हैं। आपने देखा होगा, अपने कॉलेज लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो एटीट्यूड मैटर करता है। क्या मैटर नहीं करता भाई, जेंडर मैटर नहीं करता। आप लड़के हो लड़की हो ट्रांसजेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले को सीखने की इच्छा होगी, लर्निंग की इच्छा होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो जेंडर मैटर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2018 में। तो ये 11 क्वेश्चन आपके आए थे 2018 में, मतलब एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे।
है ना। होपफुली आपने एंजॉय की हुई क्लास, मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं ऐसे ही क्वेश्चंस, और भी मैं टॉपिक वाइज ज्यादा लाऊं, 15 क्वेश्चन लेके आऊं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब लगातार आपको क्लासेस मिलने वाली हैं बिल्कुल एमसीक्यू के फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं 7049240399 पे। इसके अलावा आप पेपर वन का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल से इसमें एमसीक्यू सीरीज भी चालू हो जाएगी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसमें स्टार्ट हो चुका है, और बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी केवल 799 में। पेपर वन की टेस्ट सीरीज आपको 349 में मिल जाएगी, पेपर वन पेपर टू दोनों की आपको 399 में मिल जाएगी। आप अपना सब्जेक्ट मुझे बता सकते हैं ऐप पे भी और यहाँ पर भी। तो कोई डाउट लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं मैं आपसे जल्दी ही नए लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।